हेलो फ्रेंड, और आज हम लोग ये डिस्कशन करेंगे इस बुक का। देखिए सेट नंबर 1 से ही चालू है, पेज नंबर 33 है ये समान अध्ययन का। इसका डिस्कस करेंगे लाइन बाय लाइन, टोटल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन में 3-4 टर्म आता है, सबको देंगे। देखिए अच्छे से। तो जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आता है। पहला क्वेश्चन है, जनगणना किसके अंतर्गत आता है? संघ सूची, ठीक ना। संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं बताइए? 100 विषय है। संघ सूची में कितना है? 100 है। और जनगणना गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसको याद रखना, ठीक है। उसके बाद भारत का संविधान भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। मतलब भारत का संविधान जो है वो कहता है कि भारत क्या है? राज्यों का संघ है ना। भारत राज्यों का संघ है। भारत का संविधान जानते हो बना था किस मिशन के तहत बना था? कैबिनेट मिशन के तहत। किस मिशन का बना था? कैबिनेट मिशन का। हाँ। अब मछली के यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। मछली के यकृत तेल में कौन विटामिन रहता है? विटामिन डी। देखो हाँ, विटामिन डी को हार्मोन्स कहते हैं, याद रखना। एकमात्र पूछेगा सवाल कि एकमात्र विटामिन है ना, जो विटामिन भी और हार्मोन भी है, तो विटामिन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से कुछ होता है ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डी की बीमारी होती है। क्या होती है? ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डी की बीमारी। अब विटामिन डी होता है बाबू के तरह के, 2 तरह के। एगो होता है D2, एगो होता है D3। D2 होता है ना, उसको ऑर्गीकैल्सिफेरॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्गीकैल्सिफेरॉल। D3 को कहते हैं कोकैल्सिफेरॉल। D3 को क्या कहते हैं? कोकैल्सिफेरॉल। याद रखना, ठीक है। चलिए, उसके बाद है क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं, है ना। मंगल और बृहस्पति के बीच कौन ग्रह है? क्षुद्र ग्रह, ठीक ना। इसको एस्टेरॉइड इंग्लिश में कहते हैं। मंगल और बृहस्पति, है ना। मंगल का 2 उपग्रह क्या है? फोबोस और डिमोस, है ना। मंगल का 2 उपग्रह क्या है? फोबोस और डिमोस, है ना। अब मंगल पर सबसे ऊंचा पर्वत क्या है बताओ? निक्स ओलंपिया। हाँ, पूछेगा कि मंगल ग्रह पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? तो निक्स ओलंपिया, ठीक है। और मंगल ग्रह पर एक ज्वालामुखी है, उसको क्या कहते हैं? ओलंपस मेसी। हाँ, मंगल ग्रह पर एक ज्वालामुखी है, उसको क्या कहते हैं? ओलंपस मेसी। हाँ, अब है बृहस्पति, है ना। तो बृहस्पति का उपग्रह क्या है? गैनीमेड। बृहस्पति का उपग्रह क्या है? गैनीमेड है। चलो, और मंगल को लाल ग्रह भी कहते हैं, याद रखना। क्यों कहते हैं लाल ग्रह, है ना? क्यों कहते हैं बताओ? आयरन। बिल्कुल हाँ। तुलबुल परियोजना किस नदी किनारे है? झेलम नदी। अगला सवाल था, तुलबुल परियोजना किस नदी किनारे है? झेलम नदी पे, है ना। और झेलम का पुराना नाम क्या था? बितास्ता। झेलम का पुराना नाम क्या था? बितास्ता। अच्छा बताइए, तुलबुल परियोजना तो झेलम नदी हो गया। और बताइए, एक और है, जायकावाड़ी परियोजना किस नदी पर है? सॉरी, ये बताओ, पोचमपाद परियोजना किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर, है ना। पोचमपाद परियोजना किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर है। अगला सवाल है, बाबर नामा के लेखक कौन है? बाबर। हाँ, तो देखिए बाबर नामा के लेखक बाबर है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए, मुगल काल में दो राजा, मुगल काल में 2 बादशाह जो अपना आत्मकथा खुद लिखे थे, एक बाबर और एक जहांगीर। याद रखना, बाबर और जहांगीर। बाबर का है क्या? बाबरनामा। जहांगीर का है तुजुके जहांगीरी, ठीक है। तो अब बाबरनामा का है जो ये बाबरनामा का अनुवाद करवाया था, ठीक ना, फारसी में। कौन करवाया था? अब्दुल रहीम खान खाना। इसको भी याद रखना, बाबरनामा का फारसी में अनुवाद करवाया था सॉरी, बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खाना, ठीक ना। लेकिन करवाया था कौन? अकबर, ठीक ना। चलिए आगे, तो अगला सवाल है। चलिए, तो बाबर के बारे में और देख लेते हैं। बाबर जो क्या था? मुगल वंश का संस्थापक था। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर, है ना। 1526 ईस्वी में मुगल वंश का स्थापना किया था। पानीपत के किस युद्ध के बाद? पानीपत के, हाँ बोलो। 1526 प्रथम युद्ध, है ना। पानीपत का प्रथम युद्ध। हाँ, मुगल वंश का स्थापना किस युद्ध के बाद हुआ था? पानीपत के प्रथम युद्ध, 1526। बाबर किया था। कौन किया था? बाबर, है ना। अच्छा, बाबर है जो सबसे पहले तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। कौन युद्ध नीति? तुगलमा। हाँ, इसके 2 तोपची था। इसका 2 तोपची था, उस्ताद अली, है ना, मुस्तफा। बोलो, उस्ताद अली और मुस्तफा। किसका? बाबर का, है ना। तो याद रखना बाबर के बारे में। और भी ढेर सारा सवाल है बाबर के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, ठीक ना। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। हाँ। अब प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। अब देखिए, मानव शरीर का समान तापमान कितना है बाबू? 37 डिग्री। हमारा जो शरीर है उसका टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री। देखो, डिग्री में पूछेगा तो 37 डिग्री हो जाएगा, और केल्विन पूछेगा तो 310, है ना, ठीक है।
अब फॉरेन हाइट में पूछेगा तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। हाँ, फॉरेन हाइट में बाबू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है ना। सेंटीग्रेड पूछेगा तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और केल्विन पूछेगा तो 310 केल्विन। याद रखना, यही हमारे शरीर का समान तापमान है, ठीक ना। इससे ऊपर नीचे हो जाएगा तो क्या होगा, लाप लाप बुखार लगेगा बाबू, है ना। तो अंतिम मुगल सम्राट कौन थे, बहादुर शाह द्वितीय। इनको क्या कहते हैं, जफर कहते हैं। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय थे, जिसको 1857 की क्रांति के बाद है ना कौन गिरफ्तार कर लिया था। हाँ बोलो, हडसन। कौन गिरफ्तार किया था, हडसन। कहाँ से, हुमायूं के मकबरा के पास से। इनको गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया था, रंगून, है ना। बहादुर किसको, बहादुर शाह द्वितीय को, जिसको जफर कहते हैं, है ना। तो यही बोले थे, कितना बदनसीब है, कितना बदनसीब है जफर वतन के लिए, है ना। 2 गज जमीन भी नहीं मिला कफन के लिए, है ना। यही बोले थे, कौन बोले थे, बहादुर शाह जफर द्वितीय, है ना। अंतिम मुगल सम्राट थे। इनको गिरफ्तार कौन किया था, हडसन। कहाँ से गिरफ्तार किया था, हुमायूं के मकबरा से, है ना। चलिए उसके बाद है अगला, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। कौन दिया था भारत छोड़ो आंदोलन, महात्मा गांधी ने दिया था। लेकिन देखो, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी दिए थे, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन का नारा लिखा था कौन, मेहर यूसुफ अली। मेहर यूसुफ अली, याद रखना। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा लिखा था मेहर यूसुफ अली, इसको याद रखना अच्छे से। अब भारत छोड़ो आंदोलन को स्वतः स्फूर्त आंदोलन कहते हैं बाबू, स्वतः स्फूर्त आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कई नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। ये भी सवाल पूछता है कि ऑपरेशन जीरो आवर किस आंदोलन से संबंधित है, तो भारत छोड़ो आंदोलन से, याद रखना, ठीक ना। और महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके रखा गया था कहाँ रे, बताओ, यरवदा जेल में। कहाँ रखा गया था, ठीक ना। और जितना भी नेता थे सबको गिरफ्तार कर दिया गया था, ठीक ना। इसको स्वतः स्फूर्त आंदोलन कहते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन को, है ना। और राशियों की कुल संख्या कितना है, 12 है ना। राशि की कुल संख्या क्या है, 12। एंजाइम मूल रूप से क्या, प्रोटीन है। जो हमारे शरीर में एंजाइम है वो क्या है, प्रोटीन है ना। एंजाइम क्या करता है, भोजन को पचाने के लिए क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, प्रेरित करता है। हमारे शरीर के भोजन को पचाने के लिए स्टिमुलेट कौन करता है, एंजाइम करता है। और मूल रूप से क्या, प्रोटीन है। प्रोटीन शरीर में पचने के बाद है ना इम्यूनो अम्ल बन जाता है। क्या बन जाता है, इम्यूनो अम्ल, है ना। हमारे शरीर में इम्यूनो अम्ल की संख्या 20 होता है, जो 10 भोजन से मिलता है, 10 ऑलरेडी शरीर में विद्वान है, इसको भी याद रखना, है ना। प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद है ना एंजाइम देख लिए, है ना। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है, शुक्र है। इसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं, भाग्नि ग्रह कहते हैं, सबसे गर्म ग्रह कहते हैं किसको, शुक्र को कहते हैं। सबसे चमकीला ग्रह कौन है, शुक्र है, याद हो गया। अब बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था बाबू, है ना। कौन वंश का शासक था, मौर्य वंश का। चलिए तो मौर्य वंश को हम देखते हैं जी, है ना। मौर्य वंश का स्थापना क्यों किए थे, चंद्रगुप्त मौर्य किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था, बोलो, 345 ईस्वी पूर्व में, याद रखना। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था, 345 ईस्वी पूर्व में। गद्दी पर कब बैठे, 322 ईस्वी में। हाँ, गद्दी पर बैठे 322 ईस्वी में। चंद्रगुप्त मौर्य मगध के राजा थे, है ना, मगध के राजा थे। और चंद्रगुप्त मौर्य मगध के राजा थे। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आया, बताओ। हाँ, बिंदुसार आया। चंद्रगुप्त मौर्य कौन आया, बिंदुसार आया, है ना। तब बिंदुसार आया और तो यही सवाल था, कहाँ थे, बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था, है ना। चलिए हो गया।